टूरिज्म विभाग ने अपने लालच में आर्ट और हैंडीक्राफ्ट सूरजकुंड मेले को झूलों से भरकर अपनी जेबें भरने का तो काम किया और वहां इस तरह की व्यवस्था के ऊपर ना तो चेक और बैलेंस रखे गए, ना सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट देखे गए। कार्यक्रम किया गया है, तो क्या कार्यक्रम था? युवा योद्धा 10 से ज्यादा जिलों के अंदर जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई ने किया और बढ़ चढ़कर युवाओं का साथ और जोश उत्साह इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को एक नई ऊर्जा के तौर पर मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13 मार्च को झांसी की पावन धरा पर एक युवा सैलाब, युवा जन चेतना के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर जुड़ेगा और हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जननायक जनता पार्टी के निर्माण में जिस जोश और उत्साह से युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई थी, उससे ज्यादा ताकत के साथ आगे भी युवा पार्टी को मजबूत करने में जुड़ेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो पार्टी ने बीएलओ के बराबर बीएलए की नियुक्ति के लिए मुहिम चलाई है, मेवात के प्रत्येक बूथ तक साथी पहुंचेंगे। लगभग आपके यहाँ 700 से ऊपर बूथ, 700 साथियों को जिम्मेवारी देकर पार्टी संगठन को बूथ लेवल पर ताकत देंगे। साथ में युवा योद्धा और बूथ सखी, इनको भी जोड़कर जो आने वाले भविष्य में 33% माताओं बहनों के लिए आरक्षित हुआ है, महिला शक्ति की ताकत को भी और मजबूती से जोड़ने का काम करें। सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तौर पर मेवात को निगलेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आखिरी बैठक कब हुई थी, शायद सैनी साहब को पता भी ना तो मेवात कैडर के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करी गई, बल्कि जो रेगुलर भर्ती हुई है उसके अंदर भी जिस मात्रा में एप्लीकेशनें थी, जितनी वैकेंसी थी, उसका मात्र 8% रिजल्ट में आउट होना ये साफ दिखाता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आज चेयरमैन की मनमर्जी सर्विस कमीशन बन चुकी है और इसी कारण है कि वैकेंसीज की मात्रा इस प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सर, मेवात इलाके में नई यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल की बात करें, नई उसमें डॉक्टर्स हैं, रोड बहुत जर्जर हालत में। सर, इसको किस 2024 के बजट में जब हम सरकार में थे तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसकी बजटरी अनाउंसमेंट और पैसे का प्रावधान किया। आज उस बात को 2 साल हो गए, नायब सैनी जी ने आज तक जमीन तलाशने का काम नहीं किया। हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत जो हमारी घोषणा थी, जिसका बजटरी अनाउंसमेंट हो रखा है, उसको सरकार लेकर जमीन एक्वायर करके और यहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू करवाए। एक घटना कल जो फरीदाबाद में हुई, हम सब उससे दुखी भी हैं और जननायक जनता पार्टी ये मांग करती है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि टूरिज्म विभाग ने अपने लालच में आर्ट और हैंडीक्राफ्ट सूरजकुंड मेले को झूलों से भरकर अपनी जेबें भरने का तो काम किया और वहां इस तरह की व्यवस्था के ऊपर ना तो चेक और बैलेंस रखे गए, ना सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट देखे गए और इसी कारण 13 वहां आए हुए टूरिस्ट इंजर्ड हुए और एक पुलिस का जवान जो ड्यूटी पे था, इंस्पेक्टर रैंक का, उसकी जान गई। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मुख्यमंत्री आदेश देने का काम करे और साथ ही साथ, क्योंकि उस पुलिस के साथी की रिटायरमेंट मात्र 1.5 महीने बाद थी, उसके परिवार के सदस्य को एक्स ग्रेशिया के तहत कैबिनेट में ले जाकर तुरंत रोजगार देने का काम सरकार करे।
आपने कहा कि मेवात के जो विधायक हैं वो विधानसभा में आवाज नहीं उठाते, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? पिछले 2 साल में मैंने मेवात के किसी एक विधायक को भी यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट के ऊपर सरकार को घेरते हुए नहीं सुना। वो तो केवल मात्र कांग्रेस के नेता के पीछे खड़े होकर नारे लगाने का काम करते। अगर असली निष्ठा से कोई क्षेत्र की लड़ाई लड़े तो सरकार मजबूरीवश करेगे वादों को पूरा करे।